मोहाली के सेक्टर की मेरी ये प्रॉपर्टी 250 गज 1 करोड़ अफोर्डेबल सीरीज सितंबर मंथ। आज मैं फिर से आपको लेके आई हूँ इस PR7 एयरपोर्ट रोड पे। जब हम PR7 एयरपोर्ट रोड की बात करते हैं तो हमारे माइंड में पहली चीज़ यही आती है कि अगर वो प्रॉपर्टी जीरकपुर की है तो वो शुरू होएगी 1.25 करोड़ से लेके 3 करोड़ तक, और अगर वो प्रॉपर्टी कहीं मोहाली के सेक्टर्स के अंदर आती है तो वो प्रॉपर्टी शुरू होगी 2.5 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक, जिसकी बहुत सारी इन्वेंट्री जो है हम लास्ट मंथ में आपको दिखा चुके हैं। बट अगर हम बात कर रहे हैं अफोर्डेबल की, तो आज मैं इस अफोर्डेबल सीरीज में मोहाली के सेक्टर के अंदर की प्रॉपर्टी गमाडा की रजिस्ट्री के साथ और बहुत ही स्पेशियस साइज में आपको दिखाने वाली हूँ। एक बहुत अच्छे प्राइस सेगमेंट के अंदर डायरेक्ट पर्टिकुलर पर PR7 रोड से कनेक्टेड रोड के ऊपर ही आपको ये प्रॉपर्टी पड़ती है। हाईवे से अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो हार्डली 1 से 1.5 किलोमीटर अंदर जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए स्पेस और बजट दोनों का एक बहुत अच्छा कॉम्बो आज आपको दिखाने वाली हूँ। इंडिपेंडेंट फ्लोर की अगर मैं बात करूं तो आज मैं फ्लोर आपको जो दिखाने वाली हूँ मोहाली का फ्लोर 250 गज 10 मरले का फ्लोर आपको दिखाने वाली हूँ। 3 BHK रहेगा, रेडी टू मूव रहेगा। और अगर मैं बजट की बात करूं तो इन्वेंट्री शुरू होती है 1 करोड़ से। मोहाली के सेक्टर की मेरी ये प्रॉपर्टी रहने वाली है, गमाडा के अंदर इसकी रजिस्ट्री होने वाली है। बैंक लोन की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। 250 गज 1 करोड़। तो चलिए डायरेक्टली आपको लेके चलती हूँ अपने फ्लोर पे। प्रॉपर्टी की एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में दे चुकी हूँ। लोकेशन मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं बात करती हूँ सबसे पहले साइज़ की। जब हम मोहाली के अंदर किसी प्रॉपर्टी को कंसीडर करते हैं तो साइज़ हमारी मेन चॉइस रहता है, लेकिन उसके साथ साथ बजट जो है वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो यहाँ पे इस अफोर्डेबल सीरीज़ में हम मोहाली के सराउंडिंग में ही ऐसी कुछ ऑप्शंस आपके लिए लेके आ रहे हैं जिसमें आपको एक अच्छा खासा साइज़ मिलेगा, प्रॉपर्टी लीवेबल रहेगी, रेडी टू मूव रहेगी, और साथ ही साथ आपका प्राइस का जो प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल आज की डेट में आपको आ रहा है मोहाली के अंदर प्रॉपर्टी फाइनल करने में, वो इन प्रॉपर्टीज़ में नहीं रहेगा। पहले मैं आपको लेआउट एक्सप्लेन कर देती हूँ। 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट साइज के ऊपर G+2 में मेरे पास ये इंडिपेंडेंट फ्लोर आपके लिए अवेलेबल है। ग्राउंड फ्लोर लेते हैं तो उसका प्राइस डिफरेंट रहेगा। अगर आप फर्स्ट फ्लोर लेते हैं तो बैक साइड पे आपको एक कोर्टयार्ड एरिया मिलेगा, बट अगर आप सेकंड फ्लोर पे जाते हैं तो आपको रहेगा रूफ का असेस, और प्राइजेस जो हैं वो तीनों के डिफरेंट रहेंगे। सबसे पहले लेआउट एक्सप्लेन करते हैं। एंट्री पे ही आपका ये ड्राइंग रूम का एरिया आ जाता है। डाइनिंग एरिया आपके पास बिल्कुल सेपरेट आ गया, और डाइनिंग एरिया के बिल्कुल अपोजिट साइड आपके पास आ गई ये पूरी किचन। अगर मैं बात करूं बेडरूम्स की, फर्स्ट बेडरूम अलॉन्ग विद अटैच वॉशरूम जो है वो मेरे फ्रंट साइड पे रहेगा, फ्रंट बालकनी के साथ असेसेबल रहेगा। बाकी के जो दोनों बेडरूम है वो बैक साइड पे रियर बालकनी के साथ असेसेबल रहने वाले हैं। जब हम स्पेस की बात करते हैं, स्पेस में सबसे दिक्कत बड़ी ये आती है कि हमें यूजेबल एरिया जो अंदर का मिलता है वो बहुत कम मिलता है, लेकिन इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम वो खास ध्यान रख रहे हैं कि आपको अपनी फैमिली के लिए अपने घर का अंदर का एरिया जो है वो बहुत स्पेशियस मिले। यहाँ आपने ड्रॉय डाइनिंग का एक पूरा हॉल देखा है, पहली बार ड्राइंग रूम देखेंगे। अच्छा खासा सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। फ्रंट बालकनी के साथ ही असेसेबल रहेगा UPVC डोर के साथ, लेकिन मैश डोर भी जो है वो आपको यहाँ पे बिल्डर की तरफ से लगे हुए मिलेंगे। मेरे ऊपर आप ये जो डाउन सीलिंग देख रहे हैं बेसिक लाइट्स के साथ, ये डाउन सीलिंग भी आपको बिल्डर की तरफ से कंप्लीट करके दी जाएगी। ड्राइंग रूम एरिया इतना स्पेशियस है तो डाइनिंग में भी कमी नहीं है। डाइनिंग भी आपके पास 6 सीटर 8 सीटर जो भी आप प्लेस करना चाहते हैं वो इजीली प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस का कोई भी दिक्कत नहीं है। अब डाइनिंग और ड्राइंग में आप आराम से 20 से 25 बंदों की गैदरिंग अगर घर पे ही करते हैं तब भी आपके पास स्पेस की कमी नहीं आएगी। बच्चों के लिए प्ले एरिया छोटा सा आप घर में देखते हैं, हम फर्नीचर प्लेस करने के बाद स्पेस नहीं बचती है, लेकिन यहाँ पे वो दिक्कत आपको नहीं रहने वाली है। नाउ कमिंग टू अवर किचन पार्ट। बहुत प्रॉब्लम रहती है हमें किचन के अंदर जब हमें स्टोरेज नहीं मिलती है, जब हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हैं वो किचन के अंदर नहीं रहते हैं, और स्पेशली हमें ब्रेकफास्ट टेबल बनाने के लिए अलग से कारपेंटर को जो है वो बुलाना पड़ता है। लेकिन ये सारी चीज़ों का बिल्डर ने यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। स्टार्ट करते हैं अपने ब्रेकफास्ट टेबल से। ये ब्रेकफास्ट टेबल आपको इसके अंदर इंक्लूड रहेगा।
किचन की अगर मैं बात करूं, यू शेप के अंदर पूरी आपको ये किचन मिलने वाली है। स्पेस के अलावा स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ जाती है अगर किचन के अंदर स्टोरेज अच्छी होती है। अपर लोअर कैबिनेट्स आपको इसमें कंप्लीट मिलते हैं। फ्रिज का ऑप्शन आपका किचन के अंदर ही रहेगा और बिल्डर की तरफ से यहाँ पे आपको चिमनी और होब जो है वो प्री इंस्टॉल्ड मिलने वाले हैं। तो अभी तक आपने मेरा जो ड्राई डाइनिंग और किचन का पार्ट देखा है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं अगर ये इतने स्पेशियस हैं तो हमारे बेडरूम कितने स्पेशियस होंगे। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम से। फर्स्ट बेडरूम में बढ़ने से पहले ये आ जाता है मेरा वो कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम मेरे ड्राई डाइनिंग के गेस्ट को भी असेस करेगा, साथ ही साथ मेरे फर्स्ट बेडरूम के साथ भी यही मेरा वॉशरूम जो है वो अटैच रहने वाला है। सेमी फर्निश कंडीशन में आपको वॉशरूम तो मिलेंगे, बट उसमें आपको वैनिटी भी इंक्लूडेड मिलेगी। ये मेरा गेस्ट बेडरूम है, फर्स्ट बेडरूम है। स्पेस को अगर आप देखेंगे तो आप जरूर इमेजिन कर पाएंगे कि कितनी अच्छी खासी स्पेस आपको वीडियो में अभी दिख पा रही है। एलईडी पैनल आपके पास बना हुआ है, साइड टेबल, वर्क स्टेशन, उसके अलावा ड्रेसिंग बनाना चाहते हैं, बच्चों के लिए स्टडी टेबल बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छी खासी ऑप्शन आपके पास यहाँ है। इनफैक्ट यहाँ पे सोफा की प्लेसमेंट भी बहुत अच्छे से हो सकती है। फ्रंट साइड की मेरी आ जाती है ये बालकनी, जो कि इस रूम से और साथ ही साथ मेरे ड्राइंग रूम से भी अटैच रहेगी। रेलिंग के साथ मेरी फ्रंट साइड की ये बालकनी आपकी रहने वाली है, जिससे दोनों आपके ड्राइंग रूम में और आपके फर्स्ट बेडरूम में प्रॉपर सनलाइट और प्रॉपर नेचुरल लाइट रहेगी, क्योंकि फुल हाइटेड आपको जो है वो यूपीवीसी मिलने वाला है अलोंग विद मैश डोर। तो ये मेरा फर्स्ट बेडरूम आपने देख लिया कितना स्पेशियस है। अब हम बढ़ते हैं बाकी के दोनों बेडरूम्स की तरफ। जब हम स्पेस को देख रहे हैं, बजट को कंसीडर कर रहे हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप शायद और पूछेंगे बाद में, मैं आपको यहीं क्लियर कर देती हूँ। मोहाली के सेक्टर के अंदर की ये प्रॉपर्टी पड़ती है, गमाडा के अंदर इसकी रजिस्ट्री होने वाली है। ये जो मेन दो पॉइंट है स्पेस और बजट के साथ साथ, वो डेफिनेटली आपको कन्विंस करेंगे कि आप इस प्रॉपर्टी को एक बार देखने के लिए ज़रूर आएँ। अब हम बाकी के दोनों बेडरूम्स की अगर बात करें तो यहाँ पे ये सेंटर वॉल आपको मिल जाती है, जिसकी वजह से दोनों बेडरूम की प्राइवेसी जो है वो मेंटेन रहती है। प्लस आप इस वॉल को डेकोरेट कर सकते हैं, फैमिली वॉल भी बना सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ। अगेन सेकंड बेडरूम जो है बहुत ही स्पेशियस आपको मिलने वाला है। स्पेस के अलावा आपके पास तीनों साइड पे अगर आप नोटिस करेंगे ना, तो बिल्डर ने आपको यहाँ पे वो सारी चीजें बना के दिखाई हैं जो आप अपने घर में बनाते हैं। फिर चाहे वो एलईडी पैनल हो या आपका स्टडी टेबल या साइड टेबल्स हो, बेड हो, बेड के दोनों साइड भी आपके साइड टेबल्स आए हैं। कबर्ड का एरिया आपके पास फुल हाइटेड कबर्ड्स यहाँ पे आ गया। बट उसकी सारी इन सब चीज़ों के बाद भी आपके पास रूम में बहुत ही अच्छी खासी स्पेस हर रूम में आपको यहाँ पे मिलेगी। ये इस प्रॉपर्टी की सबसे बड़ी यूएसपी है। सेकेंड बेडरूम के साथ भी आपका ये आ जाता है मेरा अटैच वॉशरूम। अगेन फुल हाइटेड टाइल्स रहेंगी, प्रीमियम बाथ फिटिंग और वैनिटी इसमें भी आपको कंप्लीट रहेगी। 250 गज 10 मरले का फ्लोर है। अफोर्डेबल सीरीज में स्पेस के साथ साथ आपको प्राइस का बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। यहां से आपको असेस रहेगा मेरी रेयर साइड वाली बालकनी का। हाँ, G+2 में जैसे आपको ग्राउंड फ्लोर पे एक स्पेशल बेनिफिट मिल जाता है, सेकंड फ्लोर को रूफ राइट का असेस मिलता है, तो फर्स्ट फ्लोर के लिए बिल्डर ने स्पेशली ये एरिया बनाया है जो बैक साइड पे आपको कोर्टयार्ड एरिया मिलता है, जहाँ पे आप अपनी वॉशिंग मशीन इंस्टॉल करना चाहते हैं या अपना कोई छोटा सा स्टोर बनाना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली बना सकते हैं। ये मेरी रेयर साइड वाली बालकनी आपको मेरे रेयर साइड वाले दोनों बेडरूम्स के साथ असेसेबल रहने वाली है। अब मैं दिखाती हूँ आपको मेरे इस फ्लैट का, इस पर्टिकुलर फ्लोर का मास्टर बेडरूम। अभी तक का जितना लेआउट आपने देखा है, स्पेस की आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अब हम आ चुके हैं अपने मास्टर बेडरूम में। अब मास्टर बेडरूम मैंने बोला है तो स्पेस आप पहले तो देख सकते हैं। आपके पास बेड लगा हुआ है, बेड के दोनों तरफ आपके पास साइड टेबल्स आ गए, एलईडी पैनल आपका बना हुआ है, फॉल सीलिंग आपको कंप्लीट मिलने वाली है। बट यहाँ पे ये स्पेस आ जाती है जो आप सोफा लगाना चाहते हैं, सोफा, काउच, अपने बच्चों के लिए कोई छोटा सा एरिया बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। इवन एक्सटेंडेड कबर्ड्स भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी खासी स्पेस यहाँ पे है।
क्योंकि इस मास्टर बेडरूम का जो कबर्ड एरिया आ रहा है वो बिल्कुल सेपरेट आ जाता है। तो दिस विल बी योर कबर्ड एरिया, प्रॉपर आपको फुल हाइटेड कबर्ड एरिया जो है वो मिलने वाला है। ड्रेसिंग आप बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। और इसका आ जाता है ये अटैच वॉशरूम, स्क्वायर शेप में आपको पूरा अटैच वॉशरूम मिलने वाला है। अगेन फुल हाइटेड टाइल्स भी रहेंगी, प्रीमियम बाथ फिटिंग भी रहेगी। और अगर आप स्पेस और बजट और गमाडा की प्रॉपर्टी और मोहाली के सेक्टर की प्रॉपर्टी इन सब को मैच करेंगे तो दिस विल बी योर फर्स्ट चॉइस। हम अफोर्डेबल की बात कर रहे हैं तो स्पेस आपको बहुत अच्छी खासी मिल रही है। 250 गज का फ्लोर आपको मिलने वाला है, मोहाली के सेक्टर में मिलने वाला है। गमाडा के अंदर इसकी रजिस्ट्री होने वाली है, रेडी टू मूव भी मिलने वाला है। तो आप सोचेंगे कि प्राइस क्या है, तो यहाँ पे मेरे पास इस पर्टिकुलर 250 गज के फ्लोर का प्राइस शुरू होता है 1 करोड़ से। जी हाँ, अगर आप फर्स्ट फ्लोर को कंसीडर करते हैं जिसका टूर मैंने आपको अभी दिया, जिसमें बैक साइड पे आपको एक स्पेशल एरिया भी मिल रहा है, उसका प्राइस है 1 CR। अगर आप ग्राउंड फ्लोर की इन्वेंट्री पे जाते हैं तो उसका प्राइस रहेगा 1 करोड़ 15 लाख। और अगर आप रूफ राइट के साथ मेरे सेकंड फ्लोर को जाते हैं तो उसका आपको प्राइस रहने वाला है 1 करोड़ 3 लाख, जिसमें आपको रूफ राइट साथ में रहेंगे। तीनों G+2 की मेरी ये कैटेगरी है। तीनों फ्लोर का प्राइस मैंने आपको डिटेल में बता दिया, लोकेशन अच्छे से एक्सप्लेन कर देती लोकेशन ऑलरेडी मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब आपने क्या करना है, पहली बात, अगर आप इस प्रॉपर्टी को कंसीडर करते हैं डेफिनेटली एक बार इसको विजिट करने का प्लान जरूर कीजिए मेरे कहने पे, क्योंकि इतना स्पेशियस साइज इस प्राइस के अंदर आपके पास कहीं और मोहाली के अंदर अवेलेबल नहीं हो पाएगा। बट कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, क्या आपके पास मोहाली के अंदर 250 गज का फ्लोर और गमाडा की प्रॉपर्टी, और अगर रेडी टू मूव अवेलेबल है तो वो कहाँ अवेलेबल है। ये सारी चीज़ों के लिए कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक देते रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अफोर्डेबल सीरीज़ में आपके पास मोहाली की बहुत सारी आने वाले टाइम में और प्रॉपर्टीज़ भी आती रहेंगी, तो नोटिफिकेशन का बटन प्रेस कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर इसे कंसीडर करेंगे तो रेडी टू मूव में जल्दी से जल्दी विजिट का प्लान जरूर करिए। नंबर मेंशन है, कॉल करिए और हमारी टीम से कांटेक्ट करिए। थैंक यू सो मच।